श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 15। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया और महान पराक्रमी विशालकाय तथा अद्भुत कार्य करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक विशाल और गूंजदार शंख बजाया। सरल तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों के स्वामी। सभी जीव भगवान के अंश हैं, इसलिए उनकी इंद्रियां भी भगवान से ही शक्ति प्राप्त करती हैं। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होकर उसकी इंद्रियों का मार्गदर्शन करते हैं। जो व्यक्ति भगवान की शरण में आता है, उसकी इंद्रियों का भगवान स्वयं सही दिशा में संचालन करते हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का मार्गदर्शन कर रहे थे, इसलिए उन्हें ऋषिकेश कहा गया। भगवान श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं और प्रत्येक नाम उनके किसी विशेष कार्य या गुण को दर्शाता है। जैसे मधुसूदन, मधु नामक राक्षस का वध करने वाले; गोविंद, गायों और इंद्रियों को आनंद देने वाले; वासुदेव, वसुदेव के पुत्र; देवकी नंदन, माता देवकी के पुत्र; यशोदा नंदन, माता यशोदा के लाडले; पार्थ सारथी, अर्जुन पार्थ के सारथी; ऋषिकेश, समस्त इंद्रियों के स्वामी और अर्जुन के मार्गदर्शक। अर्जुन को धनंजय इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के यज्ञों के लिए अनेक दिशाओं से धन और संपत्ति प्राप्त की थी। भीमसेन को वृकोदर कहा गया क्योंकि वे अत्यधिक भोजन करने वाले और असाधारण शक्ति वाले थे। उन्होंने हिडिंबासुर जैसे शक्तिशाली राक्षस का वध किया था, इसलिए उन्हें भीमकर्मा भी कहा गया। जब श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम जैसे महावीरों ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए तो उनकी गूंज ने पांडव सेना का उत्साह बढ़ा दिया और कौरव सेना के मन में भय उत्पन्न कर दिया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडवों के साथ थे और मां लक्ष्मी की कृपा भी उन्हीं पर थी, इसलिए कौरवों की हार पहले से ही निश्चित मानी जा रही थी। शंखों की गूंज मानो इसी सत्य की घोषणा कर रही थी। अच्छी नौकरी मिलेगी तो खुशी मिलेगी, बड़ी गाड़ी होगी तो खुशी मिलेगी। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? कुछ दिनों की खुशी, फिर वही खालीपन, फिर एक नई इच्छा, फिर एक नई दौड़। ओशो कहते हैं, इच्छाओं का कोई अंत नहीं, मन हमेशा और मांगता रहेगा। अगर मन की हर इच्छा पूरी भी हो जाए तो भी मन अगली इच्छा पैदा कर देगा। इसलिए सुख इच्छाओं में नहीं, जागरूकता में है। दुख का असली कारण हम अक्सर कहते हैं, मेरे दुख की वजह मेरा परिवार है, मेरी नौकरी है, समाज है, किस्मत है। लेकिन ओशो कहते हैं, दुख बाहर नहीं होता, दुख हमारी प्रतिक्रिया है। एक ही घटना दो लोगों के साथ होती है, एक टूट जाता है, दूसरा और मजबूत बन जाता है। घटना एक ही थी, फर्क केवल चेतना का था। यहीं से जीवन बदलना शुरू होता है। नदी से सीखो। ओशो कहते हैं, एक नदी कभी शिकायत नहीं करती। रास्ते में पहाड़ मिला तो उसके चारों ओर से निकल जाती है, पत्थर मिला तो उसे धीरे धीरे घिस देती है, रास्ता बंद हुआ तो नया रास्ता बना लेती है, लेकिन बहना बंद नहीं करती। मनुष्य छोटी सी रुकावट पर बैठकर रोने लगता है। अगर नदी भी ऐसा करती तो कभी समुद्र तक नहीं। भीष्म पितामह, अभिमन्यु और अनेक महान योद्धाओं सहित विभिन्न राज्यों के राजा इस युद्ध में शामिल थे और उनमें से अधिकांश का अंत निश्चित था। इस विनाश का मुख्य कारण राजा धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों के अन्याय और हठ का समर्थन करना था। यदि उन्होंने समय रहते दुर्योधन को रोका होता और न्याय का साथ दिया होता तो शायद ये भयानक युद्ध टल सकता था। पांडवों के सभी वीरों द्वारा आत्मविश्वास के साथ शंख बजाना इस बात का संकेत था कि वे धर्म और न्याय के पक्ष में खड़े हैं तथा धर्म की विजय के लिए पूरी तरह तैयार हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 19। पांडवों के शंखों की संयुक्त ध्वनि इतनी प्रबल और गूंजदार थी कि उसकी प्रतिध्वनि आकाश और पृथ्वी तक फैल गई। उस भयंकर शंखनाद ने धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों के हृदयों में भय और चिंता उत्पन्न कर दी। सरल तात्पर्य, जब भीष्म पितामह और कौरव पक्ष के अन्य योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए तब पांडव भयभीत नहीं हुए, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने अपने दिव्य शंख बजाए तो उसकी गूंज ने कौरवों के हृदयों को विचलित कर दिया। इसका मुख्य कारण यह था कि
कि पांडव धर्म के मार्ग पर थे और उन्हें भगवान श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास था। भगवान उनके साथ थे, इसलिए उनके मन में किसी प्रकार का भय नहीं था। दूसरी ओर कौरवों को अपने अन्याय और अधर्म का आभास था, इसलिए पांडवों के शंखनाद ने उनके मन में भय और अशुभ परिणाम की आशंका पैदा कर दी। शिक्षा: जो व्यक्ति सत्य, धर्म और भगवान पर विश्वास रखता है वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी साहस और आत्मविश्वास बनाए रखता है। अधर्म और अन्याय का मार्ग अंततः भय, चिंता और पराजय की ओर ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 20। हे राजन, जब युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था और धृतराष्ट्र के पुत्र अपनी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार खड़े थे, तब हनुमान चिन्ह वाली ध्वजा से सुशोभित रथ पर बैठे पांडु पुत्र अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश से ये वचन कहा। सरल तात्पर्य: इस समय महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी और युद्ध का वातावरण पूरी तरह बन चुका था। अर्जुन ने जब कौरवों की विशाल सेना को युद्ध के लिए तैयार देखा, तब उन्होंने अपना धनुष उठाया और भगवान श्री कृष्ण से कुछ कहने का निश्चय किया। अर्जुन के रथ पर हनुमान जी का चिन्ह अंकित था, जो विजय, साहस और भगवान के संरक्षण का प्रतीक था। जैसे त्रेता युग में हनुमान जी ने भगवान श्री राम की सहायता करके धर्म की विजय सुनिश्चित की थी, उसी प्रकार इस युद्ध में भी वे अर्जुन के रथ पर ध्वजा के रूप में उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी थे। वे केवल रथ नहीं चला रहे थे, बल्कि सही समय पर अर्जुन को उचित मार्गदर्शन भी देने वाले थे। इसलिए अर्जुन अकेले नथिंग थे। उनके साथ भगवान का संरक्षण, हनुमान जी का आशीर्वाद और धर्म की शक्ति थी। ये श्लोक हमें ये संदेश देता है कि जब मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलता है और भगवान पर विश्वास रखता है, तब कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उसे सही मार्गदर्शन और विजय का मार्ग प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 21 से 22। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत श्री कृष्ण, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, ताकि मैं उन योद्धाओं को देख सकूं जो युद्ध करने की इच्छा से यहाँ एकत्र हुए हैं, और इस महान युद्ध में जिनसे मुझे युद्ध करना है उन्हें पहचान सकूं। सरल तात्पर्य: यद्यपि भगवान श्री कृष्ण स्वयं परम भगवान है, फिर भी अपने भक्त अर्जुन के प्रेम के कारण वे उसके सारथी बने। भगवान अपने भक्तों की सेवा करने में कभी संकोच नहीं करते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है जो कभी अपने स्वरूप, वचन या कर्तव्य से विचलित नहीं होते। सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की आज्ञा का पालन किया, लेकिन इससे उनकी सर्वोच्च महिमा में कोई कमी नहीं आई। वे सदैव समस्त इंद्रियों के स्वामी और समस्त जगत के पालन करता है। भगवान और उनके भक्त का संबंध प्रेम, विश्वास और सेवा पर आधारित होता है। भक्त सदैव भगवान की सेवा करना चाहता है और भगवान भी अपने भक्त के प्रेम से प्रसन्न होकर उसकी सहायता करते हैं। अर्जुन युद्ध करने से पहले ये देखना चाहते थे कि युद्ध भूमि में कौन कौन से योद्धा उपस्थित हैं और किन लोगों से उन्हें युद्ध करना होगा। वे अपने विरोधियों की स्थिति और शक्ति का स्वयं निरीक्षण करना चाहते थे। यही कारण था कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलने का अनुरोध किया। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 23। अर्जुन ने कहा, मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो यहाँ धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से युद्ध करने के लिए एकत्र हुए हैं। सरल तात्पर्य: अर्जुन जानते थे कि दुर्योधन ने अन्याय और छल कपट के द्वारा पांडवों का राज्य छीनने का प्रयास किया था। इसलिए जो लोग दुर्योधन का साथ देने के लिए युद्ध भूमि में आए थे, वे उसके पक्ष का समर्थन कर रहे थे। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन यह देखना चाहते थे कि उनके सामने कौन कौन से योद्धा खड़े हैं और उन्हें किन किन वीरों का सामना करना होगा। उनका उद्देश्य किसी प्रकार का समझौता करना नहीं था, बल्कि युद्ध की स्थिति और विरोधी सेना की शक्ति का आकलन करना था। अर्जुन को अपनी विजय पर पूरा विश्वास था, क्योंकि उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। इसलिए वे निडर होकर अपने विरोधियों का निरीक्षण करना चाहते थे। शिक्षा: किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने से पहले परिस्थिति का सही आकलन करना बुद्धिमानी है। साथ ही जो व्यक्ति सत्य, धर्म और ईश्वर पर विश्वास रखता है,
उसके भीतर आत्मविश्वास और साहस बना रहता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 24। संजय ने कहा, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। सरल तात्पर्य इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ाका का अर्थ है नींद और गुड़ाकेश का अर्थ है जो नींद और अज्ञान पर विजय प्राप्त कर चुका हो। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त और सच्चे मित्र थे। वे हर समय श्री कृष्ण का स्मरण करते थे। इसी कारण उन्होंने अज्ञान और मोह पर विजय प्राप्त की थी। सच्चा भक्त अपने जीवन के हर क्षण में भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं का स्मरण करता है। यही निरंतर ईश्वर चिंतन मन को स्थिर और शुद्ध बनाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों के स्वामी। वे सभी जीवों के मन और इंद्रियों को जानते हैं। इसलिए वे अर्जुन के मन की भावना को समझ गए कि वह युद्ध से पहले दोनों सेनाओं का निरीक्षण करना चाहता है। अर्जुन की इच्छा का सम्मान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच लाकर खड़ा कर दिया। यह भगवान और भक्त के बीच प्रेम, विश्वास और समर्पण के दिव्य संबंध का सुंदर उदाहरण है। शिक्षा: जो व्यक्ति भगवान का निरंतर स्मरण करता है वो अज्ञान और भय पर विजय प्राप्त कर सकता है। सच्ची भक्ति मन को स्थिर, बुद्धि को निर्मल और जीवन को सही दिशा प्रदान करती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 25। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य तथा अन्य सभी राजाओं के सामने अर्जुन का रथ खड़ा करके कहा, हे पार्थ, यहाँ एकत्र हुए इन सभी कुरुओं को देखो। सरल तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण सभी के हृदय की बात जानने वाले हैं। वे समझ गए थे कि अर्जुन के मन में अनेक भाव और विचार चल रहे हैं। इसलिए उन्होंने जानबूझकर अर्जुन का रथ उन महान योद्धाओं भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और अन्य प्रमुख राजाओं के सामने खड़ा किया। इस श्लोक में अर्जुन को पार्थ कहा गया है क्योंकि वे माता कुंती के पुत्र थे। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संबंध केवल मित्रता का ही नहीं बल्कि पारिवारिक स्नेह का भी था। इसी प्रेम के कारण श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी बने। जब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, इन सभी कुरुओं को देखो, तो उनका उद्देश्य अर्जुन को युद्ध की वास्तविक स्थिति का सामना कराना था। वे चाहते थे कि अर्जुन अपने सामने खड़े सभी रिश्तेदारों, गुरुओं और योद्धाओं को देखकर स्वयं निर्णय ले। यही घटना आगे चलकर अर्जुन के मन में करुणा और मोह उत्पन्न करती है, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य उपदेश देते हैं। शिक्षा: ये श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले परिस्थिति का पूरी तरह सामना करना चाहिए। भगवान उचित समय पर हमें सत्य का दर्शन कराते हैं ताकि हम सही निर्णय लेकर धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ सकें।